हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। दैट मींस केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन कि अल्केन किस किस से रिएक्ट करके क्या बनाता है। इसके पहले हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किया। दैट मींस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिफरेंट मेथड टू प्रिपेयर अल्केन। अभी क्या बात करने वाले हैं, अल्केन के रिएक्शंस, मतलब अल्केन इसके साथ रिएक्ट करके क्या देता है, अल्केन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, ये सारे रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सो हेडिंग डाल लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। सो सबसे पहली बात, अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। ये आपको पता ही है, अल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव। तो अल्केन्स लेस रिएक्टिव होता है, क्यों? ड्यू टू कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अल्केन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं। दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बिकॉज एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। अगर बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा क्या? नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होने के वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, स्लो होती है। समझ रहे आप लोग ये बात? ड्यू टू कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड इट्स नॉन पोलर नेचर। ये कैसा होता है, नॉन पोलर। आपको पता ही है नॉन पोलर होता है, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। क्या उनके बीच में कोई भी पोल्स डेवलप्ड होता है क्या? नहीं। देख लो, जैसे कि ये है इथेन। एज यू नो, कार्बन, दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। मतलब इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, कम है, जीरो है। इधर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है। और इन कार्बन और हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। अगर पोलर होते तो रिएक्ट कर जाते, लेकिन ये नॉन पोलर है। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, लेकिन इसमें तो पाई बॉन्ड नहीं है। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से दीज आर लेस रिएक्टिव, अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। तो इसका जो पहला रिएक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले, फिर भी वो रिएक्शन देता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। रिएक्शन देता है, लेकिन वो सनलाइट हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तब वो रिएक्शन करेगा। बट नॉर्मल कंडीशन, ऑर्डिनरी कंडीशन पे वो रिएक्ट नहीं करता। तो फर्स्ट रिएक्शन इज कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। बहुत इजी रिएक्शन है ये, हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में भी किया है, कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। कंबशन का मतलब क्या होता है, टू बर्न, मतलब जलाना। किसको जलाना है, अल्केन को जलाना है। किसको जलाना है, अल्केन को। अल्केन को जब आप कंबशन करोगे, जब आप उसको बर्न करोगे, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, और वो दो प्रोडक्ट हमेशा मिलेंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये चीज याद रख लेना, अल्केन व्हेन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन। अल्केन को जब भी हम जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में या डाइऑक्सीजन मतलब O2 के प्रेजेंस में, इट ऑक्सीडाइज्ड। एक्चुअली अल्केन का क्या होता है, इट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये चीज आपको याद रखना है। एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। मतलब हीट क्या होता है, बाहर निकलता है। हीट जो होगा वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। सिंपल जनरल इक्वेशन याद रखो, किसी भी अल्केन को आप कंबशन कर रहे हो, कंबशन मतलब क्या कर रहे हो, जला रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में कंबशन कर रहे हो किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक मिलेगा CO2 और एक मिलेगा वाटर, प्लस हीट। हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है, प्लस हीट। तो इधर मैं ऐसा नहीं लिख सकता, डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। डेल्टा H मतलब क्या होता है, चेंज इन हीट। हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है। नेगेटिव का मतलब हीट बाहर रिलीज हो रहा है। तो जब भी ये रिएक्शन होता है तो हीट क्या होता है, बाहर रिलीज होता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज आपको याद रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको नोट कर लो आप लोग पहले।
सो बात करेंगे हम लोग एक एग्जांपल के साथ। तो मीथेन है, मीथेन का अगर कंबशन करूंगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर मीथेन का कंबशन होगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, बस इतना याद रखना है आपको, CO2 याद रखना है और वाटर याद रखना है, और कुछ नहीं, बस CO2 और वाटर। साथ साथ हीट निकलेगा, वो तो बात पता है आपको। अब इसको बैलेंस करना आना चाहिए आपको। प्रोडक्ट पता चल गया, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लिखना है। अब इसको बैलेंस करने आना चाहिए, जैसे कि सी कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, इधर रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन 4 है जबकि इधर सिर्फ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4। नाउ काउंट दी ऑक्सीजन, 2 and 2 4, इधर कितना है? सिर्फ 2 है, तो इधर 2 लिख दो। सो बैलेंस्ड इक्वेशन। लाइक अभी हम लोग बात करेंगे प्रोपेन, प्रोपेन मतलब C3H8, उसका भी कंबशन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको क्या याद रखना है? सिर्फ CO2 और पानी। तो कंबशन होता है तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट। अब बैलेंस करना है, इधर 3 कार्बन है, इधर सिर्फ 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर 2 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ काउंट दी ऑक्सीजन, 3 2 6, 3 2 6 एंड 4 2 3 2 6 और इधर 4 1 4, सिर्फ 1 है। ये 3 2 है, ये सिर्फ 1 है, तो 6 और 4 कितना हो गया? 10, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि इथेन C2H6, ये प्रोपेन था C3H8, ये मीथेन है, ये सब आपको पता है इसका नाम, ये इथेन है। इसका रिएक्शन कंबशन करेंगे तो आपको इधर भी CO2 प्लस वाटर मिलेगा। इज इट देयर एनी डाउट? इधर भी क्या मिलेगा? CO2 और वाटर मिलेगा, लेकिन इसको बैलेंस करना है। 2 कार्बन है तो मल्टीप्लाई बाय 2। इधर रिएक्टेंट साइड में कितना हाइड्रोजन है? 6 है, यानी 6, इधर 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 हो जाएगा। इधर 2 कार्बन था, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रिएक्टेंट साइड 6 हाइड्रोजन थे, उधर 2 था, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ काउंट दी ऑक्सीजन, 2 2 4 एंड 3 7 होता है, लेकिन इधर कितना है? 2 है। प्रोडक्ट के साइड पे कितना ऑक्सीजन है? 2 2 4 और इधर कितना है? ये अपना 3, तो 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। तो 7 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, 7/2, 7/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 ऑक्सीजन बचेगा कि नहीं? 2 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 7 ऑक्सीजन बचेगा। लेकिन क्या आप लोग रिएक्शन में कोई फ्रैक्शन यूज करते हो बैलेंस करने के लिए? नहीं ना। इधर मैं 7/2 के जगह पे मैं 3.5 भी लिख सकता हूं। 3.5 का डबल क्या होता है? 7 होता है, और इधर भी 7 ऑक्सीजन है। रिएक्शन इज बैलेंस्ड, बट आप लोग ये फ्रैक्शन यूज कर सकते हो क्या? नहीं यूज कर सकते। तो फ्रैक्शन नहीं यूज कर सकते तो ओवरऑल नंबर को, ओवरऑल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओवरऑल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो इधर आपने बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद आपने इधर फ्रैक्शन यूज किया, बिकॉज इधर 7 ऑक्सीजन थे, इधर सिर्फ 2 था, तो 3.5 से 2 का मल्टीप्लाई करा तो 7 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आपको? तो आपने क्या किया? ऐसा कर दिया, बट रिएक्शन में फ्रैक्शन यूज नहीं हो सकता, तो आपने ओवरऑल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इसके आगे 2 लग जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन प्लस 3.5 का डबल क्या होता है? 7O2 प्लस 2 2 4 CO2, 3 का डबल क्या हो जाएगा? 6H2O। नाउ काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। 2 2 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 6 2 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, एंड 4 2 8 एंड 6 14 ऑक्सीजन है, 7 2 14 ऑक्सीजन है। दैट मीन्स द गिवन रिएक्शन इज बैलेंस्ड। द गिवन रिएक्शन इज बैलेंस्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको रफ कर देता हूं। देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, उसका रिएक्शन 3n+1 टाइप ऑक्सीजन के साथ कराओगे 3n+1/2, ये एक फॉर्मूला है। तो आपको क्या मिलेगा? n मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और n+1 क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, ये वाटर मिलेगा। n+1 क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। CnH2n+2 ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, उसको 3 × n+1/2 ऑक्सीजन से क्या करोगे? रिएक्शन कराओगे, तो आपको n मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिलेगा, n मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और n+1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलेगा। इज दिस क्लियर? ये फॉर्मूला जनरल इक्वेशन। अब इसका यूज कैसे करता हूं मैं बता देता हूं, आप नीचे वाला नोट कर लो, फास्ट नोट करते रहो।
ये देखो फॉर एग्जांपल मैं ब्यूटेन लेता हूं, ब्यूटेन C4H8, आपको पता है उसको आपको बैलेंस करना है। आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, CO2 बनेगा प्लस N+1 CO2 और वाटर बनेगा, ये आपको पता है। इधर कोई डाउट है? कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसका कंबशन करोगे तो CO2 और वाटर मिलेगा प्लस हीट भी लिख दो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये याद रखना। अब देखो, अब इधर आपको देखना है क्या बैलेंस कैसा करना है, ये चीज याद रखना। तो देखो इधर CN मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है, तो C4 है, N का वैल्यू कितना है, इधर 4 है, N का वैल्यू कितना है 4, तो इधर भी 4 CO2 बनेगा, और इधर N+1 यानी 4+1 5 वाटर बनेगा, N+1 क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब इधर देखो 3 इंटू N+1 यानी 3 4 12, 3 4 12 प्लस 1 13/2। अब देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, ओके सॉरी, ये C4H10 होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है। ये ब्यूटेन लिया है मैंने, क्या लिया, ब्यूटेन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना, 4 2 8, और ये 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है, तो 13/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 13 ऑक्सीजन के एटम बचे कि नहीं बचे ना। इज दिस क्लियर? तो आप लोग ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली बैलेंस करना सीख जाओ, बहुत सिंपल है, क्या इसको याद करके रखोगे, जाने दो, डायरेक्ट बैलेंस कर देने का। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे ये रिएक्शन को बैलेंस करना है? तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन था, कंबशन रिएक्शन। किसी भी अल्केन को आप कंबशन करोगे तो आपको CO2 और वाटर मिलेगा, दैट्स इट। तो इसको आप नोट करो, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग दूसरे रिएक्शन को देखेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द अनदर रिएक्शन ऑफ अल्केन, दैट इज पायरोलिसिस ऑफ अल्केन। पायरोलिसिस, अब ये पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है? पायरो का मतलब होता है हीट, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, मतलब अल्केन को तोड़ना है, पायरोलिसिस ऑफ अल्केन ना। तो ये सेकेंड रिएक्शन है, अल्केन को तोड़ना है हीट के प्रेजेंस में, अल्केन को तोड़ना है हीट के प्रेजेंस में। इज दिस क्लियर? सो अल्केन को जब आप हीट करोगे एट वेरी हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू लोअर अल्केन एंड अल्कीन। तो बहुत सिंपल सा बात है और बहुत सिंपल रिएक्शन है। when alkane is heated at high temperature in absence of air, at high temperature in absence of air, at high temperature in absence of air, it breakdowns into lower alkane and alkene। ये रिएक्शन कोई डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं, बहुत सिंपल है, बस आपको कुछ चीज याद रखना चाहिए, इसका कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म नहीं है, समझ रहे हो ना। तो आपको वो चीज जो मैं लिखवा रहा हूं वो चीज याद कर लो। जैसे कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा कब? जब आप कैटलिस्ट लोगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लोगे कैटलिस्ट, जिंक ऑक्साइड ले लोगे, या सिलिका हाई टेम्परेचर पे, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कब टूटेगा? जब कैटलिस्ट हो गया मेनली डी ब्लॉक लाइक वैनेडियम ऑक्साइड, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, Cr2O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड है और ये क्रोमियम ऑक्साइड है, ये वैनेडियम ऑक्साइड है। तो जब ये सारे ऑक्साइड हो गए तब बॉन्ड टूटेगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और सिलिका जैसे ऑक्साइड हो गए तब बॉन्ड कौन सा टूटेगा? कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कार्बन कार्बन। इज दिस क्लियर? इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग इसका बात करेंगे पहले प्रोपेन का, CH3CH2CH2, दिस इज प्रोपेन। इसको मैं हीट कर रहा हूं अराउंड 500 केल्विन के ऊपर, 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही टेम्परेचर रहता है। अरे गेटिंग माय पॉइंट, 500 केल्विन के ऊपर, डिग्री सेल्सियस नहीं, 500 केल्विन। तो देखो जब आप उसको हीट करोगे अबाउ 500 केल्विन, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैंने ले लिया Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। आपको मालूम है इस टाइम पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या तो सिर्फ ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, सिर्फ दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा।
तो बॉन्ड टूटता है हाई टेम्परेचर पे तो रेडिकल्स बनते हैं CH3 CH2 रेडिकल, और इधर CH3 रेडिकल, इधर क्या होगा CH3 रेडिकल, इधर क्या होगा CH3 रेडिकल। अब इधर से क्या होगा ना, जो CH3 है इसको मैं ऐसा लिख नहीं सकता CH2 और एक H, ये H का क्या होगा, इधर से रेडिकल निकलेगा, हाइड्रोजन का रेडिकल जाएगा इसके पास, और इधर क्या बचेगा, इधर देखो क्या बचेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और मिथाइल रेडिकल को एक हाइड्रोजन का रेडिकल मिल जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा CH4 बनेगा नहीं, मतलब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4, ये इधर से बन गया इथीन और इधर से क्या बन गया मीथेन। तो यही तो है ना रिएक्शन। पायरोलिसिस मतलब क्या, अल्केन को जब आप तोड़ोगे हीट के प्रेजेंस में तो क्या होगा, टूट के लोअर अल्कीन और अल्केन देगा, लोअर अल्कीन और अल्केन देगा। ये बात समझ रहे हो, तो जब भी हीट के प्रेजेंस में बॉन्ड टूटता है तो रेडिकल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, रेडिकल्स बनते हैं। तो इधर से एक इथाइल रेडिकल बनना, एक मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल ने अपना हाइड्रोजन दिया, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, इसने हाइड्रोजन लिया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन, तो उसको डिसप्रॉप रिएक्शन भी बोल सकते हो। बात समझ गए। तो इसने अपना एक हाइड्रोजन रेडिकल दिया, H रेडिकल दिया, तो देखो कुछ ऐसा हुआ, वापस मैं समझा देता हूं, ये वाले बॉन्ड का भी होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा तो टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया इसके पास, और ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से पायरोलिसिस रिएक्शंस होते हैं। तो वो आपको कैटलिस्ट का भी ध्यान देना पड़ेगा कि कैटलिस्ट कौन सा है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको नोट करो। अभी एक दो एग्जांपल और देखते हैं। चलो अब मैं बात करता हूं एनहेक्सेन। ये एनहेक्सेन है, CH3 CH2 CH2, उसको आप हीट कर रहे हो अराउंड 773 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब देखो V2O5 ये कैटलिस्ट लिया, मतलब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। सो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगे। बात समझ रहे हो? ये CH2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, CH2 को कार्बन कार्बन बॉन्ड वैसे का वैसे ही रहेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन। तो देखो अगर ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा तो तोड़ दिया, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। होमोलाइटिक फ्यूजन होने के बाद इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, कुछ ऐसे ही होगा ना। तो ये तो मिलके क्या बना लेंगे, H2 का मॉलिक्यूल, और इधर से क्या बन जाएगा CH3, एक सेकेंड, CH3 बनेगा, CH2 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 को मैं ऐसा 3 बार नहीं लिख सकता, CH2 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 3 बार है, और इधर क्या बचा, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, यानी हेक्सीन बन गया। क्या बन गया, हेक्सीन बन गया। ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, कैटलिस्ट। अगर लेकिन मैं इधर जिंक ऑक्साइड लेता या एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेता 773 केल्विन टेम्परेचर पे, तब कौन सा बॉन्ड टूटता, तब टूटता कार्बन कार्बन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड टूटता, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता। तो देखो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो या ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, समझ रहे हो। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, जैसे कि CH3 CH2 CH2, ये एनहेक्सेन है, ये एनहेक्सेन है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने के वजह से इधर एक रेडिकल बनेगा, इधर एक रेडिकल बनेगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने की वजह से इधर एक रेडिकल बनेगा और इधर एक रेडिकल बनेगा। इधर से एक हाइड्रोजन, ये जो CH2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इधर से एक हाइड्रोजन का रेडिकल इसके पास जाएगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। इधर भी होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। तो इधर क्या बनेगा, इधर जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाले केस में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ब्यूटीन बन गया, ब्यूट1इन और इथेन बन गया। तो यही तो होता है पायरोलिसिस।
ब्रेकडाउन होकर हाइड्रोजन बनता है, अल्कीन बनता है और लोअर अल्केन्स बनते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे पायरोलिसिस रिएक्शन होता है? वो कैटलिस्ट का बस याद रखना। वैसे ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना भी नहीं है, पढ़ना है आपको। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको भी नोट कर लो। तो गाइस नेक्स्ट रिएक्शन इज रीफॉर्मिंग रिएक्शन। इसको और एक नाम दिया जाता है, वो है एरोमेटाइजेशन। रीफॉर्मिंग रिएक्शन या तो एरोमेटाइजेशन। अब ये एरोमेटाइजेशन में होता क्या है? ये रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हायर अल्केन्स को जब आप हीट करते हो अंडर प्रेशर, वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो सबसे पहली बात, लोअर अल्केन्स तो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। हायर अल्केन्स जिसमें कम से कम 6 होने चाहिए, मिनिमम 6 to 10 कार्बन एटम्स होने चाहिए। हायर अल्केन जिसमें 6 to 10 कार्बन एटम होता है, जिसको आप हीट करोगे 773 केल्विन पे, हीट करोगे एट अंडर प्रेशर 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में। जब आप इसको हीट करोगे तो इसको एरोमेटाइजेशन होगा और आपको इधर एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, ये मिलेगा आपको। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके लिए कैटलिस्ट लगता है, वो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड Cr2O3। ये सारे क्या होते हैं? कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन के अंदर। ये बात समझा आपको? या तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड भी MO2O2, MO2O2 समझ रहे हो? MO2O2। चलो, तो ये एक रिएक्शन है। अब इसका करना क्या? इसको एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया हेक्सेन CH3 CH2 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 CH3। एन हेक्सेन को जब हीट करोगे 773 केल्विन, देखो ये टेम्परेचर चेंज होता है बुक टू बुक, किसी में 500 केल्विन है, किसी में 800 केल्विन है, मतलब ये टेम्परेचर चेंज होता रहता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में तो 6 कार्बन है ना, देखो कैसा होगा, इधर से क्या होगा ना, हाइड्रोजन निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन। इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, इधर से, इधर से, इधर सबसे हाइड्रोजन निकलेगा। और इधर क्या बनेगा? आपको एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? एरोमेटिक कंपाउंड। 6 मेंबर वाला रिंग कौन सा होता है? बेंजीन ही होता है ना। क्या बनेगा? बेंजीन प्लस 4H2। अभी कैसे हुआ मैं समझाता हूं, देखो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। सबसे पहले आप इसको हीट कर रहे हो, तो हीट करोगे मतलब कोई तो बॉन्ड टूटेगा। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में कौन सा बॉन्ड टूटता है? याद करो, इसके पहले पैरालिसिस में किया था। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, तो इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा। आप इसको हीट कर रहे हो 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में। CH3 है ना, तो CH2H ऐसा लिख सकता हूं और इधर भी CH2 और H ऐसा लिख सकता हूं। जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद क्या होगा? इसका ब्रेकडाउन होगा और इधर भी रेडिकल्स बनेंगे, इधर भी रेडिकल्स बनेंगे और एक हाइड्रोजन क्या होगा? निकल जाएगा, तो -H2। देख रहे हो ना, इधर से एक हाइड्रोजन का रेडिकल, इधर से एक हाइड्रोजन का रेडिकल, दोनों मिक्स होकर क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बना लेंगे। और इधर एक रेडिकल बचेगा, इधर एक रेडिकल बचेगा, वो लोग क्या बना लेंगे? बॉन्ड CH2 इधर ध्यान से देखो, इधर एक रेडिकल बचा और इधर एक रेडिकल बचा। आपको नहीं लगता इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा? अरे बन जाएगा। अब हीट करोगे तो वापस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि आप हीट कर रहे हो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। तो अब इधर से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, सबसे एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, सबसे एक एक हाइड्रोजन निकाल दो, फ्री रेडिकल ही ब्रेक होगा। तो सबसे एक एक हाइड्रोजन निकाल के देखो क्या बनेगा, आप खुद देखो, सबसे एक एक हाइड्रोजन निकाल के देखो। CH2 था, सबसे एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो पहले साइक्लोहेक्सेन था, आप देखो सबसे एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो सबके ऊपर एक एक रेडिकल बचेगा कि नहीं? एक एक रेडिकल, एक एक इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, फ्री रेडिकल्स हुआ, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इधर देखो, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इधर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो एरोमेटिक रिंग बेंजीन बना कि नहीं? पहले इधर से एक हाइड्रोजन निकला था और इधर से 3 हाइड्रोजन ना, एक थोड़ा 6 एटम निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 एटम मिलके क्या बना लेंगे? 3 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, 3 और 1, टोटल कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं? 4 मॉलिक्यूल फ्री हो रहे हैं। और इधर क्या बन गया? आपको बेंजीन बन गया।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर क्या बन गया? बेंजीन बन गया। वैसे 7 मेंबर देते तो अल्काइल बेंजीन बनता, इधर एक CH3 ग्रुप होता यानी टॉल्यूइन। 8 मेंबर में आपको वापस अल्काइल बेंजीन मिलता है। इज दिस क्लियर? तो इसको आप लोग नोट करो। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, एन हेप्टेन ले लेते। क्या लेते? एन हेप्टेन। ये एन हेप्टेन है, ये क्या है? एन हेप्टेन है। अब क्या करना है आपको? हाइड्रोजन निकालना है। क्या करना है? हाइड्रोजन निकालना है। तो आपको पता है 6 मेंबर से तो इधर एक एरोमेटिक रिंग बनेगा। एक क्या बनेगा? एरोमेटिक रिंग। इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकल के क्या बनेगा? एरोमेटिक रिंग बनेगा लाइक दिस। क्या बनेगा? एरोमेटिक रिंग। और इसके साथ क्या लगा होगा? CH3 लगा है ना। इस वाले कार्बन के साथ क्या लगा है? CH3। तो इसको मैं ऐसा नहीं ले सकता, ये बेंजीन ही है ना, दिस इज नथिंग बट बेंजीन। इधर से क्या निकला? CH3। तो अल्काइल बेंजीन जिसका नाम है टॉल्यूइन। तो ये आपका रिएक्शन था, रीफॉर्मिंग रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। जब भी किसी आप अल्केन को हायर टेम्परेचर पे हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक वेनेडियम पेंटॉक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो अंडर प्रेशर तो ये क्या बनाता है? साइक्लाइजेशन होता है, एरोमेटाइजेशन होता है, और उस स्ट्रेट चेन से आपको एरोमेटिक कंपाउंड मिलता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। So the next reaction of alkane is catalytic oxidation of alkane. Catalytic oxidation of alkane. अल्केन का ऑक्सीडेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो आपको क्या मिलेगा वो बात करना है। तो देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहली बात ये चीज याद कर लो, अल्केन का जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे ना, अल्केन का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा। अल्कोहल का वापस ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको अल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। क्या मिलता है? अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन का वापस ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे सो यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन हमको इधर बात किसका करना है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का जब ऑक्सीडेशन करोगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सो यू विल गेट अल्कोहल। आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल। तो वो कैटलिस्ट याद होना चाहिए। तो अल्केन से अल्कोहल बनाने के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है कॉपर या तो कॉपर ट्यूब। इसको आप कॉपर मेटल बोल सकते हो। क्या यूज होता है? कॉपर मेटल और कॉपर ट्यूब at 473 Kelvin and 100 atmospheric pressure। 473 Kelvin 100 atmospheric pressure। तो अल्केन से अल्कोहल बनाने के लिए कॉपर और कॉपर ट्यूब लगेगा at 473 Kelvin और 100 atmospheric pressure। Are you getting my point? अल्केन से अगर आपको डायरेक्ट अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तब कैटलिस्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अल्केन से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तभी भी कैटलिस्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आप लोग सिल्वर ऑक्साइड यूज करते हो। अल्केन से अल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए हम लोग मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मोलिब्डेनम ऑक्साइड। चलो ये भी लिखवा देता हूं, बट मेन हमारे लिए ये है। अल्केन से अल्डिहाइड और कीटोन डायरेक्टली बनाना है। क्या बनाना है? अल्डिहाइड और कीटोन डायरेक्टली बनाना है। अल्केन से अल्डिहाइड और कीटोन जब डायरेक्टली बनाना होता है तो आपको क्या यूज करना होता है? मोलिब्डेनम ऑक्साइड, MO2O3। वेट, मोलिब्डेनम ऑक्साइड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड लोगे तब आपको अल्केन से क्या मिल जाएगा? अल्केन से अल्डिहाइड मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? हाँ, टेम्परेचर 573। अब अल्केन हो गया। अब अल्केन से एसिड भी बन सकता है डायरेक्टली। अल्केन से एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आपको कैटलिस्ट यूज करना होगा सिल्वर ऑक्साइड। क्या यूज करना होगा? सिल्वर ऑक्साइड। तो अल्केन से डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? कैटलिस्ट मिल जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। मतलब अगर
अल्केन लोगे और उसका आप ऑक्सीडेशन करोगे इन पर्टिकुलर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। कॉपर मेटल ले रहे हो आपको अल्कोहल मिलेगा, सिल्वर ऑक्साइड ले रहे हो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले रहे हो तो यू विल गेट अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसको आप लोग नोट करो, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इससे रिलेटेड रिएक्शंस देखेंगे। सो लेट्स डिस्कस द रिएक्शन ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। द फर्स्ट रिएक्शन जैसे कि हम लोग ले लिए मीथेन। मीथेन का रिएक्शन मैं करा रहा हूं कॉपर के साथ, या कॉपर ट्यूब भी ले सकते हो, एट 473 केल्विन 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कॉपर का क्या करवा रहे हो, सॉरी मीथेन का क्या करवा रहे हो, ऑक्सीडेशन। तो मीथेन को ऐसा नहीं लिख सकता मैं, मीथेन को CH4 लिख सकता हूं ना। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ये CH3 वैसे का वैसा ही है, इधर कार्बन और हाइड्रोजन थे, इनके बीच में कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो देखो ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। किसके प्रेजेंस में, कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो ये मिथेनॉल बन गया, क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया। बात समझ रहे हो? जैसे कि अभी मैंने ले लिया इथेन, CH3CH3, उसका रिएक्शन भी सेम कैटलिस्ट और सेम टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन करवाओगे तब आपको इधर क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, CH3CH2OH। ये याद रखना है आपको। अगर मैंने मीथेन लिया, मीथेन उसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूं ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीडेशन, एंड कैटलिस्ट इज मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और टेम्परेचर क्या है 573 केल्विन 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है इधर क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। देखो मीथेन को आप ऐसा लिख सकते हो, CH4 को ऐसा लिख सकते हो, तो तुरंत तो अल्डिहाइड मिलता नहीं है, पहले अल्कोहल बनेगा। पहले क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। बन गया ना, ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, अल्कोहल बन गया। अब क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी द प्रोडक्ट विल बी HC डबल बॉन्ड OH। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, या तो मिथेनल भी बोल सकते हो इसको, आप क्या बोलोगे, मिथेनल। तो इधर क्या हुआ, H2 निकला और आपने ऑक्सीजन ऐड किया ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो कि नहीं। तो H2 और O ये मिलके कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे, और आपको क्या मिलेगा, मिथेनल मिलेगा। क्या मिलेगा, मिथेनल मिलेगा। आपने कैटलिस्ट क्या लिया है, आपने कैटलिस्ट लिया है MO2O3। अगर कैटलिस्ट में सिल्वर ऑक्साइड ले लूं, सिल्वर ऑक्साइड ले लूं, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड ले लूं, कोई हीट और टेम्परेचर नहीं है, सॉरी प्रेशर नहीं है, आपको इधर सीधा क्या लिखना है, आपको पता है कैटलिस्ट ये लूंगा तो एसिड बनेगा, तो आपको सीधा क्या लिखना है, एक कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड। एक कार्बन वाला, इधर भी एक कार्बन है तो उधर भी एक कार्बन वाला एसिड बनेगा, इधर एक कार्बन है तो इधर एक कार्बन वाला अल्डिहाइड बनेगा, यानी फॉर्मल्डिहाइड। तो एक कार्बन वाला एसिड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। डायरेक्ट, जैसे कि अभी आपने ले लिया CH3 इथेन ले लिया, इथेन का ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, तो आपको मालूम है सिल्वर ऑक्साइड लिया तो एसिड बनेगा। तो इधर भी दो कार्बन है तो उधर भी दो कार्बन वाला एसिड बनेगा, इधर इथेन है तो इधर इथेनोइक एसिड बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा। याद कर लो, अल्डिहाइड और जब एसिड बनाओगे तो प्लस वाटर निकलेगा, प्लस वाटर निकलेगा, लेकिन अल्कोहल के टाइम पे कुछ नहीं निकलता। अल्डिहाइड और कीटोन के टाइम पे प्लस वाटर निकलेगा, लेकिन अल्कोहल के टाइम पे कुछ नहीं निकलता। तो इधर क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। तो ये सब कैटलिस्ट का खेल है कि कौन सा कैटलिस्ट ले रहे हो तो ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है। तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, अल्केन से अल्कोहल बना, अल्केन से अल्डिहाइड बना, या कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब कौन सा कैटलिस्ट लिया है वो ध्यान रखना है। अगर कॉपर लिया है तो अल्कोहल बनेगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड लिया है तो आपको क्या, अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, और अगर आपने सिल्वर ऑक्साइड लिया है तो यू विल गेट एसिड। जितना कार्बन अल्केन में होगा उतना ही कार्बन वाला एसिड मिलेगा, उतना ही कार्बन वाला आपको अल्डिहाइड मिलेगा, और उतना ही कार्बन वाला अल्कोहल मिलेगा। ये सब चीज याद रखना है। तो दिस इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, तो इसको भी आप लोग नोट कर लो।
So guys, in this video I have covered the different chemical reaction of alkane like aromatization, pyrolysis, combustion reaction and catalytic oxidation reaction of alkane. The remaining chemical reaction of alkane like halogenation, nitration and sulfonation I will cover in next video. So for that video press the bell icon. Till then, bye, take care and thank you so much for watching this video.